हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एमपी टीच पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ फाइनल एग्ज़ाम पेपर, जो कि 18 तारीख को आपका पहला हिंदी का पेपर क्या है, पहला पेपर हिंदी का है। तो आपके लिए फाइनल एग्ज़ाम पेपर मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि 18 तारीख को आपको जो एग्ज़ाम आने वाला है, आपको एक का एक पेपर देखने को मिलेगा। तो आप इसे अच्छे से कर लीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। हमें जो समय मिलने वाला है 3 घंटे का रहेगा, हमारा पूर्णांक रहेगा 80 का रहेगा। तो आइए हम वीडियो को आगे देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इनमें से हमारा पहला हो जाएगा, इनमें से कौन सी रचना सूरदास जी की है। तो ये हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, विनय पत्रिका। सॉरी दोस्तों, इसमें पूछा है इनमें से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है। तो इसमें हमारा हो जाएगा विनय पत्रिका। क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका सूरदास जी की रचना नहीं है। इसके बाद अगला जो हमारा आता है, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है। तो उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का। जी हाँ दोस्तों, क्रांति का। और इसके बाद अगला जो हमारा आने वाला है, छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। तो जी हाँ हमारे दोस्तों, छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिन्हें छायावाद का जनक कहा जाता है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो भी नेक्स्ट एग्जाम आपके होने वाले हैं, उसकी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हम देखते हैं, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित होते। तो शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित होते? परशुराम। इसमें क्या हो जाएगा हमारा? परशुराम। इसके बाद में अगला जो हमारा आता है, उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं। तो हमारा हो जाएगा, उपन्यास सम्राट क्या है? प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इसके बाद में जो अगला हमारा आता है, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? देशभक्ति। क्या है? देशभक्ति। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है देशभक्ति। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी 18 तारीख का आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो यही का ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसे अच्छे से कर लीजिए और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद अगला हमारा आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, सूरदास जी। सूरदास जी मुख्यतः किस रस के कवि थे? तो इसमें हमारा हो जाएगा, वात्सल रस के कवि थे। क्या हो जाएगा? वात्सल रस के कवि थे। और रश्मिरथी खंडकाव्य की रचना किसने की है? तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, कवि दिनकर ने। किसने की है? कवि दिनकर ने। और इसके बाद अगला जो हमारा होता है, कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खालिस्तान लगवा दी थी। तो क्या लगवा दी थी? मूर्ति लगवा दी थी। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं, सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। इन सबका सॉल्यूशन डाउटनेट ऐप। आपको जिस भी सवाल में डाउट हो, उसका फोटो कैसे क्रॉप करो, 5 सेकंड के अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी कि अब आप अपने अनलिमिटेड सवाल डाउटनेट ऐप पर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ क्लास 6 से लेकर 12 तक IIT जी नीट, CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर कोई सा भी बोर्ड हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, इन सभी के सवाल आप पूछ सकते हैं डाउटनेट ऐप पर। यानी कि इन सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा डाउटनेट ऐप पर। क्लास 9 से लेकर 12 तक IIT जी नीट पर इन सभी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिनका हिस्सा बन के आप रैंक वन ला सकते हैं। तो प्लीज़ आइए डाउनलोड की डाउनलोड ऐप और रैंक वन लाएँ। रस के कवि थे। क्या हो जाएगा? वात्सल रस के कवि थे। और रश्मिरथी खंडकाव्य की रचना किसने की है? तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, कवि दिनकर ने। किसने की है? कवि दिनकर ने। और इसके बाद अगला जो हमारा होता है, कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खालिस्तान लगवा दी थी। तो क्या लगवा दी थी? मूर्ति लगवा दी थी। और इसके बाद अगला जो हमारा आता है, पाठशाला में कौन सा समास है? तो दोस्तों, पाठशाला में हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि पाठ के लिए शाला। क्या हो जाएगा? पाठ के लिए शाला। तो इसमें हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं, बिल्कुल आपको ऐसे के ऐसे अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि यही का ये पेपर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो, जो अगला एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उसकी जो वीडियो मैं डालूंगा, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद अगला जो हमारा आता है, हिरोशिमा नामक कविता किसने लिखी है? तो दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा हमारा? अगे जी ने हिरोशिमा नामक कविता लिखी है।
और इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा होता है, जॉर्ज पंचम की नाक की लाट एक गायब हो गई थी, तो इसमें क्या हो जाएगा, लाट। और इसके बाद अगला जो हमारा आता है, उत्सा कविता की भाषा। उत्सा कविता की भाषा क्या है दोस्तों, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। इसके बाद में अगला जो हमारा आता है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाइए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, पंचवटी। पंचवटी क्या है दोस्तों, महाकाव्य। क्या है, सॉरी, खंडकाव्य। पंचवटी क्या है, खंडकाव्य। साकेत, साकेत क्या है, मैथिली शरण गुप्त की रचना। उस नायक नायिका मिलन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, श्रृंगार रस। और छाया मत छूना, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, गिरजा कुमार माथुर। और शांत रस का स्थायी भाव है, तो ये हमारा हो जाएगा निर्वेद। क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्वेद। और एक घूंट, तो एक घूंट क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की क्या है, एकांकी। और एक घूंट को ही हम प्रथम एकांकी कह सकते हैं। इसके बाद में अगला जो हमारा आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तुलसीदास जी भक्ति काल के किस शाखा के कवि थे। तो जी हाँ दोस्तों, तुलसीदास जी भक्ति काल के किस शाखा के कवि थे, तो तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि थे। क्या थे, राम भक्ति शाखा के कवि। और सूरदास जी हमारे क्या थे, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। इसके बाद में अगला जो हमारा आता है, यामिनी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसमें हमारा हो जाएगा तारों भरी चांदनी रात। और इसके बाद में जो अगला आता है, वात्सल रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है। तो दोस्तों रसों की संख्या क्या मानी गई है, 9, वात्सल रस के अलावा। और वात्सल रस मिलाकर होते हैं हमारे 10 रस। और इसके अलावा हमारी रसों की संख्या कितनी मानी गई है, 9। और इसके बाद अगला हमारा आता है, तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या होता है। तो तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ होता है, दुखों से पीड़ित धरती। क्या होता है दोस्तों, दुखों से पीड़ित धरती। और इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा था, चबूतरे का एक कोना क्या बनता था, तो नाटक घर। क्या बनाता था, नाटक घर। और हिंदू वेदों में किसकी रचना मानते हैं, हिंदू वेदों की रचना किससे मानते हैं, तो इसमें हमारा आंसर होने वाला है ईश्वर की। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 18 फरवरी का एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है, उसमें बिल्कुल ऐसा का ऐसा पेपर देखने को मिलेगा। और आपके 80 में से 80 नंबर आने की पूर्ण संभावना हो जाती है, क्योंकि एमपीटीच की टीम लगातार आपको सॉल्यूशन की वीडियो ला रही है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। इसके बाद हमारे आते हैं सत्य असत लिखिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट हो जाता है। उसके बाद अगला जो आता है, गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट। और 95 में द्वंद्व समास है, तो दोस्तों ये हमारा गलत हो जाएगा। तो 95 में क्या हो जाएगा हमारा, द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास कायम होता है संख्यावाची शब्दों में द्विगु समास हो जाएगा। कवि प्रसाद ने अपने मन को भंवरे का रूप दिया है, तो दोस्तों ये भी हमारा सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला जो हमारा आता है, एक ही स्थान पर टिके रहने के लिए क्या कहते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक स्थान पर टिके रहने के लिए यह आवार नहीं कहते, इसको कहते हैं अड़ेग। जो अड़ा रहे उसको क्या कहेंगे, अड़ेग। तो ये हमारा गलत हो जाता है। और इसके बाद में अगला जो हमारा आता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के 9 प्रकार होते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, ना कि 9। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो दोस्तों अभी तक जितना भी मैंने बताया है, अगर आप इतना भी कर लेते हैं, तो आपके 80 में से 80 नंबर आने की पूरी संभावना है। तो आप इन्हें अच्छे से कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको से एक नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ। जब तक के